एक्सपायरी वीक में सबसे बड़ा पैसा बनता भी है और सबसे बड़ा लॉस भी होता है, और इस बार एक बड़ा धमाका आने वाला है दोस्तों। तो क्या करना है, मार्केट में क्या होने वाला है, अपन इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। साथ ही साथ में और भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जैसे कि यूएस मार्केट और क्या कंडीशन बनी है, एफआई डीआईआई डाटा, इन सब के बारे में अपन डिटेल में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रेडिंग जोन में, और मैं हूं आपका अपना दोस्त एके ट्रेडर। जो भी मेरा प्यारा दोस्त, मेरा प्यारा भाई आज मेरे साथ पहली बार जुड़ा है, जो भी दोस्त है आज पहली बार जुड़ा है, वो सबसे पहले तो जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस रखिए ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और इंडियन मार्केट की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल जहाँ पर मैं लाइव मार्केट में भी अपडेट देता रहता हूँ कि मार्केट मोमेंटम कैसी चल रही है, वो ज्वाइन करें। और क्रिप्टो और गोल्ड में भी अगर आप ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हो और चाहते हैं कि क्रिप्टो गोल्ड भी ट्रेडिंग करें, तो उसके लिए भी अपना अलग फ्री टेलीग्राम चैनल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज भी निफ्टी ने क्या किया। निफ्टी की अगर बात की जाए तो निफ्टी ने आज कहीं अपने को 16 फरवरी जो थी उसमें मार्केट ने थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग दी थी, जहां पर मार्केट 25,425 के एक इंपॉर्टेंट लेवल पर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट लेवल के नीचे ओपन हुआ। इस नीचे लेवल पे ओपन होने के बाद में मार्केट अपने आप को सस्टेन किया, यानी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपने आप को थोड़ा सी बैकअप किया, और बैकअप करने के बाद में मार्केट आया निफ्टी 25,500 के ऊपर। ये जो निफ्टी का 25,500 का जो लेवल है दोस्तों, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल सपोर्ट लेवल था। इसके ब्रेक होते ही मार्केट ने थोड़ा अपने आप को, देख रहे हो आप यहाँ पर एक कंसोलिडेशन रेंज दिखाई है इसने। अगर अपन बात करें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक अच्छी कंसोलिडेशन रेंज अपने को देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप देखें तो जैसे ये 25,530 अपसाइड ब्रेक हुआ, तो इसके ब्रेक होते ही मार्केट ने एक मोमेंटम बनाया धीरे धीरे धीरे, और मार्केट ने एक और इंपॉर्टेंट लेवल जो था वो था 25,625 का, उसको ब्रेक कर दिया। जैसे ये ब्रेक हुआ तो मार्केट पूरी तरीके से अब थोड़ा सी बुलिश मोमेंटम को पकड़ चुका है, पर अभी भी कहीं ना कहीं जो है निफ्टी वो अपने आप में 25,700 की एक रेंज के आसपास बैठा है, जहाँ पर ये कंसोलिडेशन दिखाएगा ये, या फिर कह सकते हैं कि ये इसके लिए एक रेजिस्टेंस है। अब कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो कल निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है दोस्तों, उसको डिटेल में जानेंगे। पर उससे पहले अपन ये जरूर देख लेते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी और ये सब जो है इम्पैक्ट पड़ता है इनका ग्लोबल मार्केट से। अगर बात की जाए ग्लोबल मार्केट की, तो ग्लोबल मार्केट कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सी डाउन है। अगर देखें नैस्डैक, तो नैस्डैक भी 50 पॉइंट माइनस में, स्मॉल कैप जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो प्लस 30 पॉइंट, यानी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है दोस्तों। यानी ऑल ओवर अगर माने तो S&P यूरोपियन मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव में चल रहा है। यूएस मार्केट पूरी तरीके से टोटली जो है वो टोटली कह सकते हैं अपन की नेगेटिव है। अगर यूएस मार्केट अगर यहाँ कहीं नेगेटिव में रहता है तो इसका इम्पैक्ट जो है वो सीधा पड़ता है दोस्तों इंडियन मार्केट पर। आप बहुत अच्छे से जानते हो, अपन डिटेल में जब भी बात करते हैं ये बात जरूर आती है। साथ ही साथ अभी अगर मैं बात करूँ तो जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकल कर आ रही है, देखिए आप हिंदुस्तान टाइम्स में बिल्कुल लेटेस्ट लाइव है अभी तो, यूएस ईरान टेंशन लाइव अपडेट। अगर आप जानते हैं ये टेंशन लगातार बढ़ती रही तो अभी थोड़ी देर में यूएस मार्केट ओपन होने ही वाला है। यूएस मार्केट ओपन होते ही आपको देखने को मिल जाएगा इसका इम्पैक्ट। अगर यूएस मार्केट में कहीं ना कहीं नेगेटिव न्यूज़ पड़ी, अगर यूएस मार्केट बिटकॉइन या गोल्ड थोड़े से क्रैश की तरफ जाते हैं ना दोस्तों, तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपको इंडियन मार्केट पर देखने को मिलेगा। अभी कहा जा रहा है यूएस ईरान टेंशन लाइव अपडेट्स, तेहरान कंडक्ट मिलिट्री ड्रिल इन स्टेट ऑफ हॉर्मोज टू टेस्ट रेडनेस एंड अमीट थ्रेटर्स के लिए तो बिल्कुल तैयार है। यूएस ईरान टेंशन लाइव अपडेट, ईरान कंडक्ट ऑन नेवी ड्रिल भी उन्होंने कंडक्ट कर दिया। आप समझ सकते हैं अगर ये नेवी ड्रिल कंडक्ट हो गई है, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये कंडक्ट हो गई है होमोज अहेड में, तो सेकंड राउंड ऑफ टॉक्स द यूएस हेल्ड विद जेनेव ऑन ट्यूसडे, और ये ट्यूसडे को रखी जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर ये हुआ तो इसके बाद में मार्केट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बाद में जो है इंपॉर्टेंट ये आएगा मार्केट में कि वो सीधा के सीधा यूएस मार्केट अगर नेगेटिव की तरफ जाता है, क्रैश की तरफ जाता है, तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट अपने को इंडियन मार्केट पे भी देखने को मिलने वाला है दोस्तों। अब अपन आ जाते हैं सीधे FIN DII डाटा के ऊपर। अगर अपन ये बोल रहे हैं कि इंडियन मार्केट जो अभी पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ चल रहा था वो एकदम से नेगेटिव की तरफ आया है, कि क्या कारण रहा होगा उसका, तो उसके पीछे का कारण जो है अपन ये भी बता रहे हैं कि FII DII में FII ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेलिंग की है। जब FII इतनी ज़्यादा सेलिंग कर देता है ना दोस्तों, देख पा रहे हो आप कि FII ने 16 फरवरी को भी करीबन 400 करोड़ की सेलिंग करी है, और BSE में भी 972 करोड़ की सेलिंग करी है, जबकि DII ने 1200 करोड़ और 1600 करोड़ दोनों में NSE और BSE में बाई की है। पर इससे पहले जो डाटा था उसमें 7000 करोड़ की FII ने सेलिंग की थी। अगर इतनी ज़्यादा सेलिंग FII कर देता है तो उसका बहुत बड़ा लॉस अपने को इंडियन मार्केट में देखने को मिलता है। कुल मिलाकर ये है कि इंडियन मार्केट क्रैश की तरफ जाता है। अब मैं आपसे बात कर लेता हूँ सीधे दोस्तों लेवल्स की, बिना देरी करते हुए, कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, क्या आपको कल मार्केट में करना है, क्या निफ्टी में एक्सपायरी है, क्या निफ्टी करेगा, अगर निफ्टी में ये लेवल सस्टेन होंगे तो क्या आपको बाई मोमेंटम मिलेगा, या फिर वापस से मार्केट क्रैश की तरफ जा सकता है, या फिर फॉल एक्सपेक्टेड है। तो देखिए
अभी निफ्टी जहाँ खड़ा है दोस्तों, अभी आपके सामने है बिल्कुल निफ्टी जो आज क्लोज की है, निफ्टी 25,700 के इस लेवल पर खड़ा है। ये एक निफ्टी का बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेजिस्टेंस लेवल्स है। अगर निफ्टी ये 25,700 के लेवल को अपसाइड ब्रेक करता है दोस्तों, अभी मार्केट करीबन करीबन बंद हुआ था आज 25,682 पर, इसको कल मार्केट कहीं ना कहीं, अगर मैं बात करूँ आपसे, तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ कहीं ओपन होने वाला है इस जोन के अंदर 25,750 से लेकर 25,800 के बीच में। अगर यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है और सीधे ही ब्रेक कर देता है इस 25,800 के लेवल को विद इन 15 मिनट, अगर स्टार्टिंग के 15 मिनट के अंदर यानी 9:30 बजे से पहले पहले कैंडल क्लोज कर जाती है 25,800 के अंदर, एक बाय मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा और मार्केट सीधा हिट कर जाएगा 25,900 और 25,900 के बाद में 26,000। अगर ये दोनों ही टारगेट हिट कर गए तो मार्केट पूरी तरीके से बुल मोमेंटम आ जाएगा, बुल रन आ जाएगा और मार्केट बहुत तेजी आपको दिखाने वाला है। तो क्या होने वाला है इंपॉर्टेंट, सीधी सी बात, 25,800 के ऊपर बाय मूवमेंट देखना है। 25,800 पर बाय आते ही आपको देखना है कॉल साइड 25,900 आएगा, टारगेट आएगा 26,000। सीधे सीधे दो टारगेट आपको मैंने बता दिए। पर यही अगर कहीं ना कहीं निफ्टी ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग होने की पूरी प्रोबेबिलिटी है दोस्तों, कहीं ना कहीं निफ्टी जो है वो ओपन होगा 25,700 के आसपास ही कल। 99% श्योरिटी है कि कहीं ना कहीं निफ्टी यहाँ कहीं ओपन होने वाला है। पर अगर निफ्टी कुछ एक ऐसी इंपैक्ट न्यूज़ आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट में कुछ एकदम सडन चेंज आ जाते हैं और निफ्टी ओपन हो जाता है 25,600 या फिर 25,530 के आसपास, और अगर एक बार निफ्टी डाउन में आ जाता है 25,500 के, तो दोस्तों आपको बिल्कुल सोचना नहीं है। 25,500 के नीचे आते ही मार्केट में, जैसे ही निफ्टी 25,500 के नीचे आएगा, 25,500 के नीचे आते ही आपको मार्केट में फॉल साइड देखना है, आपको पुट बाय करनी है। और एक बार 25,500 नीचे डाउन साइड ब्रेक हो जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा हमारे पास में सपोर्ट लेवल है, इसके ब्रेक होते ही आपको सीधे टारगेट मिलेगा 25,450 और उसके बाद में जो इस कैंडल का लो है, इस कैंडल का लो जो है ये आपको देखने को मिलेगा। ये हमारे पास में लो है जो दोस्तों वो है करीबन करीबन, मैं बता देता हूँ आपको, ये लो है अपने पास में जो 25,372 का, 25,372 आपको अगला टारगेट मिलने वाला है। तो ये हो गई निफ्टी में बात दोस्तों किसकी, कॉल साइड और डाउन साइड दोनों की। निफ्टी में आपको ध्यान रखना है कल मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम बनेगा, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी है तो आपको बड़ी मूवमेंट मिले और उसके बाद में 0 to 0 कॉल आपको लेनी ही पड़ेगी। अगर ये हो गया तो आप कल अच्छा पैसा अर्न भी कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी क्या, आज बैंक निफ्टी ने थोड़े से अपने आप को रिकॉर्ड हाई बनाया, यानी अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी अलग ही चला है आज बैंक निफ्टी को किसी से कोई मतलब नहीं था। निफ्टी ने आज क्या किया क्या नहीं किया उससे उसको कोई मतलब नहीं। बैंक निफ्टी ने अपने आप को बहुत बढ़िया सस्टेन किया। क्या किया इसने, जैसे यहाँ का इसकी ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के बाद में इसने अपने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल जो कि 60,537 का था, इसका 60,537 का जो एक लेवल था उस लेवल को इसने ब्रेक किया। जैसे ही वो लेवल इसका ब्रेक हुआ, आया डाउन साइड देख रहे हो आप, 60,000 के नीचे आया था, पर क्या है वो कैंडल क्लोज नहीं कर पाई, इसकी कैंडल क्लोज ऊपर ही करी। इसलिए अगर ये कैंडल नीचे क्लोज कर जाती दोस्तों, तो इसकी ये नीचे कैंडल क्लोज करते ही वापस से मोमेंटम जो था वो डाउन साइड चला जाता, पर इसकी कैंडल जैसे ही अपसाइड क्लोज करी और इसने एक इंपॉर्टेंट लेवल जो था 60,537 का ये ब्रेक किया। इसके बाद अच्छा मोमेंटम बना और मार्केट आया 61,000 की तरफ। अब आपको कल क्या करना है, कल आपके पास में जो सबसे इंपॉर्टेंट और साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस लेवल है वो यही है 61,000 का। अगर ये 61,000 अपसाइड ब्रेक होता है तो पहला टारगेट तो आपको जो मिलने वाला है वो छोटा 61,200, पर उसके बाद में जो बड़ा लेवल आपको मिलने वाला है वो है दोस्तों 61,500 का या 419 का आप बोल सकते हैं। 61,419 का जैसे ही लेवल आपको मिलेगा तो 61,419 के लेवल के ऊपर आपको एक बढ़िया रैली देखने को मिल जाएगी। ये आपके सामने होने वाला है एक इम्पॉर्टेंट लेवल, जहाँ से मार्केट बुल मोमेंटम पूरी तरीके से दिखा सकता है। और अगर डाउन साइड आना है तो डाउन साइड देखो, पहले तो अगर कैंडल यहाँ कहीं आती है यानी जोन यहाँ कहीं बंद होता है 60,680 तक या 537 तक, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी डाउन साइड नहीं देखना। पर अगर जैसे ही बैंक निफ्टी बंद होता है 60,537 के नीचे, तो आपको बिल्कुल डाउन साइड देखना है, पुट साइड देखना है और मार्केट आ सकता है वापस से कहाँ तक 60,000। तो ये हो गई बैंक निफ्टी में बात लेवल्स की, कहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी, कहाँ आपकी एग्जिट होगी और क्या टारगेट होने वाले हैं। साथ ही साथ अब अपन बात कर लेते हैं दोस्तों सेंसेक्स की। सेंसेक्स की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो सेंसेक्स के अंदर जो अभी अच्छी रैली बनेगी वो बनेगी सिर्फ और सिर्फ का 83,400 के इस लेवल के ब्रेक होने के बाद। ये जो वो गैप था ना दोस्तों, ये जो ये गैप डाउन ओपनिंग हुई थी ये 13 तारीख को, उसके बाद ये गैप फिल होने वाला है। ये गैप फिल होने में अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत ही डिफरेंस आ रहा है। ये इतना सी जोन जो है इस जोन के आसपास का ही डिफरेंस है। एक बार जैसे ये गैप फिल होता है अपसाइड, तो 83,400 के निकलते ही मार्केट में बहुत बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी और सेंसेक्स में खासकर ये आएगा 83,775। अगला टारगेट होगा इसका 83,942 और उसके बाद उसका टारगेट होगा 84,191। पहले आपको ये वेट करना है कि एक बार ये 83,400 के ऊपर 15 मिनट की कैंडल्स क्लोज करे और एक बार रिटेस्ट कर ले। जैसे ये रिटेस्ट करेगा बड़ी मोमेंटम आएगी और आपको बाई साइड अच्छा
अच्छा आपको देखने को मिलेगा बुल रन, यानी आपको देखने को मिलेगा बुल साइड बहुत अच्छी रैली। यही अगर डाउन साइड आ रहा है तो डाउन साइड आने के लिए 83,000 का जो एक लेवल है, 83,000 के इस लेवल पर आपको 83,000 के इस लेवल के ऊपर आपको ये देखिए ये है अपने पास में लगभग यहाँ पर 2-3 बार कैंडल बनी है, तो 83,000 के इस लेवल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा एक अच्छा सपोर्ट लेवल। अगर सपोर्ट लेवल की अगर अपन बात करें, ये देख पा रहे हो आप, ये यहाँ पर 2-3 बार आया है और यहाँ से इसने मार्केट ने अपने आप को थोड़ा सस्टेन किया। इसके बाद अगर नीचे मार्केट आएगा तो 82,872 और 82,590, फिर 82,294 जो आज के लो के समथिंग था। मैंने पहले ही बोला था आपसे कि 82,300 तक मार्केट आ सकता है, और वो एग्जैक्ट आज मार्केट वहाँ तक आया और वहाँ से एक अच्छा मोमेंटम दिखाया और वापस से मार्केट अपसाइड की तरफ चला गया। तो दोस्तों लेवल से इंपॉर्टेंट है। कल निफ्टी में एक बार अगर आप बात करें एक्सपायरी का समय, तो एक्सपायरी के समय निफ्टी बहुत अच्छा बिहेव देने वाला है, आपको एक अच्छा पैसा बन सकता है। तो आप चाहते हैं कि आपसे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस ना हो, तो पहले जाइए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिस पर मैं लगातार अपडेट देता रहता हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको ऐसी अमेजिंग वीडियो, इससे इंपॉर्टेंट वीडियो जहाँ इंडियन मार्केट की है वो आपसे मिस हो जाएगी। तो मिलते हैं दोस्तों कल मार्केट के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर। थैंक यू दोस्तों।